वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से। तो आज मैं आपको अपनी बहन के बारे में बताना चाहती हूँ कि उसकी हत्या कैसे हुई थी और किस वजह से की गई थी। तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी बहन की शादी हुई थी टनकपुर से चटिया हुई थी, चटिया गाँव में। और उसकी शादी लव मैरिज हुई थी। कोई लोग कहता है कि लव मैरिज ज़्यादा नहीं टिकती है, कोई टिकती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। निभाने का सवाल होता है, कौन निभा पाता है कौन नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई रहता है कोई नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरी बहन की शादी हुई थी चटिया गांव में। वो उसकी शादी हुई थी, लव मैरिज शादी थी। तो कुछ टाइम तक तो ठीक था। मेरी बहन त्योहार, जैसे कोई त्यौहार वगैरह होते हैं तो उस टाइम भी आई थी, 1-2 बार मेरे से मिली थी और हमारी बात हुई थी। मेरी बात स्टार्टिंग हुई थी उससे जब वो बेंगलोर चली गई थी। अपने मायके रही थी, वो अपने ससुराल रही थी बहुत कम, मतलब रही होगी 4-5-6 महीने करीब रही होगी। उसके बाद वो चली गई थी बेंगलोर उसके अपने हस्बैंड के साथ। तो गाइज बस इतना कहूँगी कि सही और गलत बताना। उसके हस्बैंड ने अपने रूम में अपने मामा, अपने देवर और उनके साथ अपनी पत्नी को रखा था। तो आप मुझे बताइए कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, अपने देवर, अपने मामा को कौन एडजस्ट करता है रूम में। और रूम भी ऐसा था गाइस, मैं आपको बताऊं, आप तो सोचोगे बट रूम भी ऐसा था कि जिस कमरे में मेरी बहन सोती थी, मतलब जो उसका कमरा था, उस कमरे में लैट्रिन बाथरूम था। और जिस कमरे में वो लोग सोते थे उस कमरे में गाइस किचन था। तो जाहिर सी बात है गाइस, अब वॉशरूम वगैरह तो सभी को, मतलब टॉयलेट वगैरह, पोटी वगैरह तो सभी जाते हैं, तो अंदर बाहर तो होता ही होगा। तो गाइस किसी की नीयत कितनी ख़राब हो सकती है कोई नहीं कह सकता है। तो मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, किसी की नीयत कहीं पे ख़राब हुई थी क्योंकि, और उसको इस तरीके से मारा गया ना गाइस कि हम कभी नहीं भूल पाते हैं। गाइस पता है, मेरी बहन को काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 1 साल होने वाला होगा मेरी बहन को। और ऐसा लगता है ना, जब मतलब उसकी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब अब भी आज ही उसकी डेथ हुई है, ऐसा लगता है। तो गाइस मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि किसी की, मतलब कोई लड़का है लड़की है, प्लीज़ आप लोगों की शादी हुई है तो मिल के अच्छे से रहो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। मतलब जो भी तुम्हारे घर में कोई भी आता है, मतलब कोई भी आप लोगों के घर में आता है ना, तो सबसे पहले उसकी नीयत देखिए कि वो कैसा है, किस नज़रिए से आपको देख रहा है। गाइस मेरी बहन पता है, वो हर किसी की बहुत मदद करती थी। मैं उसकी बात करती हूँ ना तो पूरी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब भी उसकी डेथ हो रखी है, ऐसा लगता है। गाइस पता है, हम बहन भाई होके हमें इतना फर्क पड़ता है। मेरी माँ बाप का क्या हाल होता होगा जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, तो अंदर ही अंदर दम घुटता है मेरा। गाइस शादी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है करनी चाहिए, बट एक हस्बैंड वाइफ को ना, खासकर जब आप अपनी पत्नी को बाहर लेके गए हो, वहाँ रह रहे हो, तो एक पर्सनली अपने रूम में रखना चाहिए। अलग किसी के साथ एडजस्ट करके नहीं रखना चाहिए उसे। मेरी बहन की मौत फांसी लगा कर हुई थी गाइस, बहुत दूर हो गया था बेंगलोर, और हम कहाँ टनकपुर रहने वाले, तो इस वजह से हो गया था। तो अभी तो फिलहाल वो, उसके हस्बैंड और उसके मामा, उसके देवर अभी जेल में हैं। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं गाइस कि उसको इंसाफ मिल पाए, क्योंकि हम लोग भले ही हम लोग ऐसा जताते हैं कि मतलब हम कंफर्टेबल रहते हैं, हंस खुश रहते हैं, बट अंदर से जो हम पे बीतती है ना, वो बाहर वाला कोई नहीं जानता है। तो गाइस मैं इतना कहूँगी कि आप किसी से भी प्यार करते हो, उससे शादी करते हो, तो प्लीज़ आप उसे समझो, आपको समझो। और खासकर जब आप अपनी फैमिली से दूर हो,
तो ये लड़ाई झगड़ा कभी मत करना यार, एक दूसरे को समझो। लड़ाई करने से बेहतर है, क्योंकि समझने से ज़्यादा अच्छा होता है। ये लड़ाई वड़ाई करके कुछ नहीं मिलता है, कुछ हासिल नहीं होता है। मेरी बहन जब यहाँ आई थी, उससे लेके आए थे ना गाइस, 4 दिन हो गए थे उसकी बॉडी को। 4 दिन में जब वो यहाँ पहुंची थी ना, वो इतनी गंदी हुई थी कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आता था। गाइस जब मैं अपनी बहन की साड़ी वगैरह पहनती हूँ ना, तो मुझे उसकी परछाई अपने में नजर आती है। आप लोगों के साथ बातें शेयर करके ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनी बहन को देख के ब्लॉग स्टार्ट किया ना। इंसान जैसे दिखता है वैसा कम होता है, सामने इंसान अलग होता है, पीठ पीछे अलग होता है। बस इतना कहूँगी कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का, ऐसा ही नहीं कहूँगी लड़की उसकी, लड़की को भी लड़की को समझना चाहिए और लड़कियों को भी लड़कों को समझना चाहिए। आप किसी को शादी करके ले जा रहे हो तो उसकी थोड़ी सी तो कदर कर ही सकते हो कि उसके माँ बाप के सामने वो हमेशा खुश रहे। गाइस मैं पता है जिंदगी में सब चीज भूल जाती हूँ, तो जब भी मैं अकेली बैठती हूँ ना, मैं अपनी बहन को कभी नहीं भूल पाती। समझ में नहीं आता कि किसी क्या कहूँ, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत अजीब सा हो जाता है। जब मैं अपनी बुआ से बात करती हूँ, मेरी एक बुआ है, कहने को मेरी 5 बुआ है। मेरी एक बुआ है सरता बुआ, वहीं रहती है बोरागुट में ही, टनकपुर साइड। जब मैं उससे बात करती हूँ ना, तो मेरा मन बहुत हल्का होता है। मैं इतना बोर रहती हूँ कभी कभी कि मैं अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर पाती हूँ गाइस। सबसे बड़ी थी हमारे घर में, वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी है वो। उसके बाद मेरा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर मेरी बहन है। मैं अपने मायके जाऊँगी ना, तो आपको दिखाऊंगी अपनी वहाँ की, अपने मायके की फैमिली। यहाँ की फैमिली में तो फिलहाल हम अभी 5 जने ही है। 2 इनकी बहनें थी, उनकी शादी हो गई है, एक ही होनी बाकी है, और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे ससुर जी हैं। तो गाइस बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी, और आपके साथ थोड़ी बहुत फ़ोटो शेयर करूँगी अपनी बहन की, अपनी फैमिली की। तो आप बताइएगा कि एक दूसरे को समझना ज़रूरी है या नहीं। बट उसके हस्बैंड ने तो उसको लिए ऐसा किया, मतलब इतना बोला ना कि मैं क्या कहूँ, उसमें ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया, बहुत ज़्यादा गाइस। मेरी मम्मी भी शौक में रह, मतलब हमारा पूरा फैमिली शौक में रह गया था कि बोल क्या रहे उस। गाइस तभी कहते हैं कि आजकल, मतलब पहले तो पता नहीं, बट आजकल ना इंसान को बदलने में बहुत कुछ टाइम नहीं लगता है। मतलब 2 मिनट में वो अच्छा है तो 2 मिनट में बुरा भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते किसी के लिए। तो मैंने आपको उसके बारे में जितना भी बताया, फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब सा हो गया, घुटन टाइप का हो जाता है मुझे जब भी मैं उसकी बातें करती हूँ ना। तो मुझे आप सबसे शेयर करने का मन करा तो मैंने कर दिया। मैं इसीलिए, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि क्या कहते हैं ऐसे ब्लॉग बनाती है, मतलब आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे को नहीं पता मेरे से ब्लॉग कैसा बन रहा है करके, तो मैं जैसा भी बना देती हूँ। तो आप लोग मुझे अपने तरह ही आगे बढ़ाइएगा, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद रहेगी। तो गाइस अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइस। मैं निकिता आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।